न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने असदुद्दीन ओवैसी का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। साथ ही उनका कहना है नीतीश कुमार और विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है मगर ओवैसी को जहां आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके वजह से ओवैसी बौखलाए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अपने विवादित बयानों से वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे में आरिफ इकबाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें आरिफ इकबाल MIM के लीगल सेल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दक्षिण भारत के विवादित दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं, हमारा उनके लिए यही है कि जो पूरा हिंदुस्तान में विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान का, चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी हो, इनके पास 200 से करीब 225 लोकसभा सांसद है। 273 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए विपक्षी एकता, अगर विपक्षी गठबंधन से कोई एक प्रत्याशी उतरेगा तो निश्चित ही वो 300 का आंकड़ा 2024 में पार कर जाएंगे। चूँकि इनको तकलीफ इस बात की है, नीतीश कुमार जी ने इनको ना गठबंधन में इनवाइट किया, ना इनके पास गए। चूँकि इनका बैकग्राउंड है कि हमेशा इनके स्पीच से, ये चुनाव लड़े या ना लड़े, कहते हैं कि हम नहीं लड़े, बीजेपी कैसे जीत गई, ये लड़े या ना लड़े, इनकी स्पीच से फ़ायदा हो जाता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपनी स्पीच से हर जगह ऐसी स्पीच दिया, इंशाल्लाह योगी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हमारा दौर आएगा और हमारा दौर आएगा तो कौन बचाएगा। तो इस तरह से ये डर और दहशत की और बांटने की राजनीति करके ये बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। इनके इस स्टेटमेंट से पूरी कलई खुल गई कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ये बयान दे के पूरे हिंदुस्तान के अकलियत की आंख खुल गई। दलितों की, पिछड़ों की जो बात करते थे, ये पूरे विपक्ष को जो एकजुट हो रहा है, इनको तो समर्थन देना चाहिए। इनको पूरा विपक्षी एकता में इसलिए नहीं लिया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला को लेंगे, मुस्लिम लीग को लेंगे, AIUDF के, क्योंकि उनके कभी उन्होंने किसी मजहब के खिलाफ या धार्मिक उन्माद वाली स्पीच नहीं दिए। इनको विपक्ष में ना लेना, इनको ना पूछने की वजह से इन्होंने अपनी खीस निकालने के लिए, अपनी घबराहट में, बेचैनी में इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दे दिया। और 24 में विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा, जिस तरह 96 में HD देवेगौड़ा, IK गुजराल ने अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के सत्ता से एक थर्ड फ्रंट जो सरकार में आया था, हमें लगता है 24 में थर्ड फ्रंट की एक सरकार केंद्र में बनेगी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बड़ी फीस के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि हम वाइस चांसलर से भी इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसका हल नहीं निकलता है तो आगामी सदन में इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट को, उसके गौरवशाली इतिहास को देखते हुए, जिसने इस देश को सर्वाधिक प्रशासनिक अधिकारी दिए, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े मूर्धन्य विद्वानों को दिया, और इसीलिए कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, जिससे यहाँ संसाधन और केंद्र दे और ये यहाँ बच्चे पढ़ सकें, खास तौर से गरीब तबके के और मध्यम वर्ग। परंतु अब की सरकार लाखों करोड़ कर्जा तो पूंजीपतियों का माफ़ कर रही है, अडानी जैसे लोगों का, और ये फीस 4 गुना बढ़ा रही है। तो गरीब का बेटा तो नहीं पढ़ पाएगा, मध्यम वर्ग का बेटा तो नहीं पढ़ पाएगा। आज राइट टू एजुकेशन देने का नारा तो लगता है, तो यहाँ तो आप छीन रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को। प्रियंका गांधी जी ने इसीलिए जो आंदोलनरत, अनशनरत छात्र हैं, उनके प्रति अपना समर्थन दिया है। हम सब उनके प्रति अपना समर्थन देते हैं। मैं वादा करता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी को, मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करूंगा उनसे। मैं यहाँ की वाइस चांसलर साहिबा से भी आग्रह करूंगा और ये भी प्रयास करूंगा कि ये राष्ट्रपति तक मुद्दा जाए, और अगर तब भी कोई समाधान नहीं निकला तो आने वाले सदन में, राज्यसभा में मैं इसे उठाऊंगा। गुजरात SSP प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने 3 निरीक्षक व 1 उप निरीक्षक का किया तबादला। बता दें निरीक्षक अश्वनी कुमार को PRO वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज से प्रभारी निरीक्षक थाना घूरपुर बनाया, तो निरीक्षक वीरेंद्र कुमार कुशवाहा को थाना घूरपुर से प्रभारी निरीक्षक थाना कौंधियारा बनाया। बता दें निरीक्षक लोकेंद्र त्रिपाठी को चौकी करबला थाना खुलदाबाद से प्रभारी निरीक्षक थाना थरवई बनाया, तो वहीं उप निरीक्षक महेश मिश्रा को थाना अध्यक्ष थरवई से
विवेचना सेल अफराज शाखा प्रभारी बनाया। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम। एसएसपी प्रयागराज ने तत्काल प्रभाव से 3 निरीक्षक व 1 उप निरीक्षक का किया तबादला, तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। चुनाव को लेकर जहां राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, साथ ही कहा कि ये मिलीजुली कुश्ती है, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि सामने हैं और कांग्रेस का वोट काटने के लिए ये पूरा षड्यंत्र है। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। लोकतंत्र को नुकसान होने वाला है, देश को नुकसान होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने अपना हवाई जहाज़ पानी में उतार दिया, इलेक्शन नॉर्म्स का उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, बाद में वो गलत पाया गया, इलेक्शन कमीशन में शिकायत हुई, इलेक्शन के दिन भी घूमे, पर 3 जिले राजकोट, सूरत और अहमदाबाद जहां वो पैदल चले थे, जहां समुद्र उतारा था नदी में, कहीं जीत नहीं पाए। तो डरे। तो उन्हें याद आ रहा है कि निकाय चुनाव में 42% वोट था भाजपा का पिछले में, और इस बार 42% से थोड़ा कम, फिर भी ज़्यादा सीट मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान में लड़ गई तीसरी पार्टी के रूप में। तो वो एक ऐसी कुश्ती लड़ना चाहते हैं जो दिखे कि दोनों में बड़ी दुश्मनी है, हम ही दोनों सही पहलवान हैं, और उसी को नूरा कुश्ती कहते हैं। दोनों मिलीजुली लड़ाई लड़ें। अब सिसोदिया क्या छापा हो रहा है, हफ्ते से आपको भी मालूम, हमको भी मालूम कि छापा पड़ने वाला है, उसके बाद कह रहे हैं उसको कुछ मिला नहीं। लाकर सबको मालूम है कि अगर ये किया तो लाकर खुलेगा, लाकर हम कह रहे हैं कि साहब ये नहीं मिला, और वही सिसोदिया को अनुमति दी जा रही कि जाओ तुम विक्टिम कार्ड खेलो गुजरात में। तो ये सारे लक्षण इतने ज़्यादा सामने दिख रहे हैं कि इसे नूरा कुश्ती कहते हैं, मिलीजुली कुश्ती कहते हैं, जिससे कांग्रेस को वोट काटे जा सकें। पर गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, वहाँ भाजपा की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। विश्वकर्मा पूजा हर साल क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है और इसके पीछे क्या कुछ इतिहास है? विश्वकर्मा पूजा किस तरह से मनाई जाती, क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं। ओम गणपति नमः। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा करने का विधान है। इनका जन्म कन्या संक्रांति के दिन हुआ था। कन्या संक्रांति का मतलब होता है कि जिस दिन सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। विश्वकर्मा जी को प्रथम वास्तुकार भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में इन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता लोक में इन्होंने लंका का निर्माण किया, द्वापर युग में द्वारिका का निर्माण किया और कल युग में हस्तिना का निर्माण किया। शिव जी की त्रिशूल और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की गदा का निर्माण भी इन्होंने ही किया है। इन्हें विश्व का रचयिता माना जाता है और देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। जितने भी कारीगर होते हैं, वास्तु संबंधी लोग होते हैं, शिल्पकार होते हैं, वो विश्वकर्मा जी की आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जब औजारों की पूजा की जाती है तो विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने सड़कों पर उतरकर पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। साथ ही सड़कों पर ठेले में गरी लेकर समाजवादी के छात्रों ने और युवाओं नेताओं ने आज गरी बेची और जमकर ताली पीटकर नारेबाजी की। साथ ही उनका कहना था कि आज पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, ऐसे में उनके पोस्टर पर गरी खिलाते हुए बेरोजगारी दिवस मनाते हुए और ताली पीटते हुए दिखाई दिए। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष शिवा के सरवानी के नेतृत्व में हम समाजवादी छात्र सभा के लोग सुभाष चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो पिछले वर्षों से बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, आज उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने ठेले में
गरी बेचकर और तमाम संसाधनों को बेचकर अपनी बेरोजगारी यहाँ दर्ज कराई है। और हम लोग की मांग है कि जिस तरह से मोदी सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है और जुमले दे रही है, और योगी सरकार ने जैसा कि वादा किया था कि 1.5 लाख रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, 2.0 सरकार योगी से बहुत उम्मीद था रोजगार का, लेकिन ये भी जो है सिर्फ और सिर्फ राम के भरोसे चल रहा है। पूरी सरकार राम के भरोसे चल रही है और युवाओं के साथ हमेशा निरंतर छलावा हो रहा है, चाहे वो 2017 की सरकार रही हो, चाहे वो 2022 की पुनः योगी सरकार रही हो, चाहे वो अब। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए 400% फीस वृद्धि हुई है। जब ऐसे विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि होती रहेगी और युवाओं को अपना स्पेस नहीं मिलेगा तो आज जरूर ही ये सवाल खड़ा होगा कि इलाहाबाद का नौजवान और देश का नौजवान कहाँ पर जाएगा। ये लोग सिर्फ केवल और केवल चाहते हैं कि युवा पढ़ ना पाए और इनके अडानी अंबानी के फैक्ट्रियों में केवल और केवल लेबर बन के रहे। तो क्या समझते हैं पूरी तरह से जुमलेबाज सरकार है? ये पूरे जुमलों की सरकार चल रही है और इन्होंने बड़े बड़े लोक लुभावन वादे दिए थे, लेकिन इनका कोई कारगर नहीं रहा है। आप स्किल इंडिया की बात करिए, स्किल इंडिया का आलम यह है केवल 7% वहाँ से लोग केवल 7% जो है वहाँ से नौकरियाँ पाते हैं। मेक इन इंडिया का आलम यह है केवल 0.9% वहाँ पर जो है नौकरियाँ पाते हैं। अब मेक इन इंडिया धरी की धरी रह गई है, स्किल इंडिया धरी की धरी रह गई है। आप कौन सा ऐसी योजना लाए हैं जिससे आप जो है युवाओं को छलावा न कर पाए? और आप बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्यों 400% फीस वृद्धि हुई है? कहाँ पर जो है गरीब छात्र नौजवान पढ़ पाएंगे? किस जन्मदिन पर क्या बधाई देंगे? मैं उनको बधाई नहीं, मैं उनको दीर्घायु होने की वो दूंगा, लेकिन उनसे कहूंगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, तब आपको जो है बख्शा जाएगा इस देश में, वरना आपको भी इस देश से खदेड़ भगाने का काम करेंगे। मेरा नाम आयुष विदर्शी, मिनिस्टर छात्रता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। हम लोग की मांग है, आज नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे देश में आज सब बेरोजगार हैं, आज रोजगार के लिए सब परेशान हैं और आज इनका जन्मदिन है और आज हम लोग रोजगार दिवस मना रहे हैं कि आज बेरोजगार वाले हमारे सड़क पर घूम रहे हैं। आज लड़के हमारे पढ़े लिखे सज्जन जो आज रोड पर उनकी नौकरी नहीं मिल रही है और उनकी बहन भाई सब जीने के लिए जब पैसा नहीं है तो शादी ब्याह कहाँ से करेंगे? सब बेरोजगार हो गए, महंगाई इतनी है। ये योगी और मोदी जी को हम लोग कहना चाहते हैं, आप महंगाई पर रोक लगाइए, नहीं आपके बाद सन 2024 में आपको जनता बहुत जवाब देगी, आपको केंद्र सरकार से हटाएगी। और ये दोनों योगी मोदी जी के राज में ना बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखिए घटना जो ने ये लखीमपुर खीरी की 2 कन्या को टांग दिया गया पेड़ पर। ये क्या बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ का नारा देते हैं। आज इनका नारा देखिए साबित हो रहा है, कहीं पर ना बेटी सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित रहेगी, ना बचेगी तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी, कहाँ से लिखेगी। आज इसी का हम लोग विरोध करते हैं। अब माननीय मोदी जी से हम लोग विनती करते हैं कि रोजगार दीजिए, बच्चे नौजवान जो घूम रहे हैं इनको रोजगार दीजिए। मैं श्रीमती निर्मला यादव, राज्य पिछड़ा आयोग की सदस्य पूर्व। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी जगह जगह कई कार्यक्रम पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित किए गए। कहीं रक्तदान तो कहीं केक काटकर प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बता दें प्रयागराज के वृंदावन गेस्ट हाउस में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नैनी क्षेत्र के उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी के नेतृत्व में हर उल्लास के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही यहां पर केक काट कर पीएम मोदी का जन्मदिन तो मनाया गया ही, साथ ही लोगों को संकल्प भी दिलाया गया कि कोई भी सिंगल यूज़ पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेगा। जहां इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने लोगों को यहां पर दिलाई संकल्प कि कोई भी सिंगल यूज़ पॉलीथीन नहीं यूज़ करेगा और उसका बहिष्कार करेगा। साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन पर यहां केक काटकर जन्मदिन मनाया और उनकी फ़ोटो पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की गई। साथ ही लोगों ने यहां पर केक भी एक दूसरे को खिलाया और यहां पर सिंगल यूज़ पॉलीथीन इस्तेमाल ना करने के लिए संकल्प दिलाया गया। आज देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को लेकर के उत्साहित है, आनंदित है। इसी निमित्त आज यहाँ पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी सोच है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम बहिष्कार करेंगे, उसका सभी नागरिकों ने संकल्प लिया है। और के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरा भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है।
इस उपलक्ष्य में चाका में पहली बार कमल का फूल करछना में खिला। इस उपलक्ष्य में हमने जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिन पहली बार जमुना पार में रखा। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी कार्यकर्ता को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा। नगरी प्रयागराज जहां अंजुमन नसीरुल अज़ा के ज़ेर एहतमाम रानी मंडी के हकीम अगन के अज़ा खाने यौम गम में रात भर 18 बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत के साथ नौहा और मातम का सिलसिला जारी रहा। आफ्ताब निज़ामत जहां संचालन नजीब इलाहाबादी और शायर वसीम अंबर के संयुक्त संचालन में सिलसिलेवार अंजुमनों ने नौहा और मातम की सदाएं बुलंद करते हुए माहौल को शोकाकुल बना दिया। रज़ा इस्माइल सफ़वी की सोस ख्वानी से यौम गम का आगाज़ हुआ। बिहार प्रांत के मशहूर अलीम दीन मौलाना सैयद अली अब्बास किबला ने मजलिस को खिताब किया और 18 बनी हाशिम के ताबूत एक एक कर परिचय देते हुए शहादत का गमगीन मंजर बयां किया। बारिश और बूंदी के बावजूद भी ताबूत जुलजना अलम व अली असगर का झूला नौजवान कंधे लेकर अज़ा खाने से दाखिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज जहां बाहर के वकीलों को न्यायमूर्ति बनाकर हाईकोर्ट में नियुक्त करने पर स्थानीय वकीलों में नाराज़गी है। ऐसे में अब प्रमोद तिवारी सांसद राज्यसभा एवं सदस्य केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा है कि हाईकोर्ट बार में स्थानीय लोगों को कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति नियुक्त किए जाने की परंपरा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार प्रसिद्ध है, यहाँ की क्षमता अधिवक्ता है, यहाँ से ही नाम भेजा जाना चाहिए। हाईकोर्ट बार हड़ताल पर है और हम इनके साथ हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद ने, आइए सुनाते हैं। न्यायिक कार्य से विरत हैं, उनका आरोप है कि तमाम बाहर से जजेस यहाँ पर लाए जाते हैं, एक तरीके से थोपा जाता है यहाँ के वकीलों को, यहाँ के लोगों को। मैं भी बार का सदस्य रहा हूँ, परंपरा यही रही है कि सामान्यतः उसी बार से एलिवेशन होता है, या तो सर्विसेज से या बार से, पर ये अब नई परंपरा देख रहा हूँ। एक आध एक्सेप्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बाहर से जो थोपे जा रहे हैं, मैं उसे अनुचित मानता हूँ, परंपरा के खिलाफ मानता हूँ। ये नियम और संविधान में तो आ सकता है, क्योंकि 10 साल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो होगा, लेकिन ये नियम और परंपरा से सिर्फ नहीं चलता। क्या रही है शानदार परंपरा, इलाहाबाद का शानदार बार, उसे क्यों उस पर थोपा जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी को नूरा कुश्ती बताया था। कहा था एक दूसरे से मिले हुए हैं और सामने दिखाते हैं कि लड़ रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस का वोट काटा जा सके। अब प्रमोद तिवारी के बयान पर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने पलटवार किया है और कहा है कि प्रमोद तिवारी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए अनाप शनाप बयान देते हैं और ना ही कोई आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेता है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये सब लोग एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। समाज ने इन सारे राजनीतिक दलों को का बहिष्कार कर दिया है। अब लोकतंत्र में इन लोगों की कोई भूमिका रह नहीं गई, तो इसलिए फर्जी बयान और अनाप शनाप ये बातें कहने का उनकी एक आदत बन गई है। तो प्रमोद तिवारी जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना ही आम आदमी पार्टी को कोई गंभीरता से लेता है। समाज आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज जहां देश भर में आज शनिवार को विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि को सजाने का काम संवारने का विश्वकर्मा जी ने ही किया था, इसलिए भगवान विश्वकर्मा को देवी देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है। सृष्टि के निर्माण के साथ देवी देवताओं के रथ महल का निर्माण भी किया था। इसी क्रम में आज प्रयागराज के अलग अलग जगहों पर बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और साथ ही देवी शिल्प भगवान विश्वकर्मा पूजा भक्ति भाव के साथ अलग अलग चौक चौराहों और निजी दुकानों भव पंडाल बनाकर प्रतिमा स्थापित कर और भजन कीर्तन पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। साथ ही फूलपुर सांसद व मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता के साथ कई गणमान्य लोग पूजा में शामिल हुए, जहां आज विधि विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की गई। और बताते चले हर 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की मनाई जाती है और साथ ही ये भी माना जाता है कि औजारों की पूजा अर्चना करने से भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जी हमारे टेक्निकी गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में टेक्निक्स को जन्म दिया।
सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बिल्डिंग लाइन हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो प्लम्बरिंग हो, जितनी भी तकनीकी क्षेत्र हैं उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया और उस चीज़ को डेवलप किया। देखिए, परमपिता भगवान विश्वकर्मा सृष्टि की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको उन्होंने न रचा हो। पूरी सृष्टि की रचना ही उन्होंने किया है। भगवान, आप देखते हैं भगवान विश्वकर्मा जब भी कोई कार्य होता है भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया जाता है। द्वारिकापुरी ले लीजिए, लंकापुरी ले लीजिए, सुदामापुरी ले लीजिए, जितने देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं सारे भगवान विश्वकर्मा ने बनाए हैं। इस तरह विश्वकर्मा जी का ये बहुत महत्व है और आज भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन हम लोग मना रहे हैं। और इसलिए आज यहाँ मनाने का तात्पर्य यह था कि हम लोग तो अपना मनाते हैं, हम लोग मंदिर तक मना करके वहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसको सारे लोग जाने कि भगवान विश्वकर्मा क्या महात्मा है। तो इस महात्मा को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर रख के ये सब लोग इसको जाने कि भगवान विश्वकर्मा का महत्व क्या है। फूलपुर के सांसद माननीय केसरी भाई पटेल इसमें वर्तमान में खड़ी, इसमें भाषण भी उनका चल रहा है। महापौर अभिलाषा गुप्ता जी, रमाकांत शर्मा एडवोकेट। यूपी के प्रयागराज का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। प्रयागराज में फाफामऊ के एक अस्पताल के बाहर मां गोद में उसके 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता का आरोप है कि उनकी पत्नी ने 2 घंटे तक डॉक्टर से मिन्नतें करती रही, लेकिन 50,000 रुपये जमा नहीं करने के कारण उन्होंने बच्चे को भर्ती नहीं किया। शांतिपुरम के प्राची अस्पताल के गेट पर बेटे को शव को लेकर मां चीखती बिलखती रही। अब इसकी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते चले, योगी सरकार में जहां प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर गेट पर ही बच्चे ने दम तोड़ा इलाज न मिलने के कारण। क्या नाम है भाई? शोएब नाम है। कितने साल का है बच्चा आपका? 4 साल। चल, क्या मामला हुआ था दीदी, आप बताओ क्या मामला था? हम लेके आए, हमको डॉक्टर साहब हमारे भैया के एडमिट कैला, कहे ना ना एडमिट करब दोनों गार्जियन बुलाओ, कहे हाथ जोड़ रहे डॉक्टर कुछ तो करा। हमारे भैया कहन गार्जियन बुलावा, हमारे भैया गार्जियन बुलाओ, इस चक्कर में। और उसके बाद जो है फिर आप बाहर कैसे भी देते रहे, हाथ जोड़ पड़ेगी ना। कितनी देर तक आप परेशान थी यहाँ? 1.5 घंटे परेशान है। हमारे भैया बोलत रहे, कोई डॉक्टर नहीं आया? आए देख के चला गए, कहन गार्जियन बुलावा, पैसा पूछ ले। हम कहे कौन पूछा आपसे पैसा लिए हैं? नहीं डॉक्टर। क्या पूछे? कहन पैसा ले। हम कहे हाँ ले पैसा, हमारे भैया की इलाज करा। कहन गार्जियन बुलावा, 1.5 घंटा हमारे भैया रहे तड़प। और उसके बाद बाहर कैसे, आपको कौन उतारा बाहर? एम्बुलेंस वाला नालक लगे उतार के भाग दो। क्या कहा वो? कहा कि 2000 रुपये तो पहुँचाएंगे, करने भाग। कहा आप यहीं आई थी प्राची लेके? सबसे पहले प्राची लेके। प्राची से क्या हुआ? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।